Hello students, today we will start our new chapter probability. So सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि what do you mean by probability? Probability होती क्या है, इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं. So probability means the chance of happening an event. किसी भी इवेंट के हैपन होने का कोई भी चांस. अगर हम हिंदी में कहें तो हम इसे कहेंगे संभावना. किसी की भी कोई भी काम होने की संभावना कितनी है. और अगर इसे हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं बच्चों, तो अगर हम एक दिन का एग्ज़ाम्पल लें और हम कहें कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि आज की डेट में आज के दिन शाम तक बारिश हो जाएगी. अब बारिश होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब बारिश होने की संभावना और ना होने की संभावना. अब बच्चों बारिश होने की संभावना या ना होने की संभावना हमें पता है कि 50-50% है. ये पॉसिबल है भी और नहीं भी. इट मे बी रेन और नॉट, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी. तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी हुई, अगर हम कहें कि बारिश होने की संभावना कितनी है तो वो हो जाएगी 50%. इट मीन्स 1/2. और हम कह सकते हैं कि हाफ. अगर हम कहें कि बारिश ना होने की संभावना तो वो भी 50% है. सो प्रोबेबिलिटी का अगर हम मतलब समझें बच्चों, तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ये है कि द चांस ऑफ हैपनिंग एंड इवेंट, कि कोई भी घटना घटने के चांस कितने हैं, वो है हमारी प्रोबेबिलिटी. अब अगर दूसरे वर्ड्स में कहें तो प्रोबेबिलिटी इज़ द रेशियो दैट एक्सप्रेस द चांस दैट अ सर्टेन इवेंट विल अकर. और अगर हम मैथ्स में देखते हैं दूसरे वर्ड्स पे अगर हम कहें तो प्रोबेबिलिटी क्या है, एक रेशो. किस चीज़ की रेशो है, जैसे हम रेशो लिखते हैं ना, अपॉन में लिखते हैं 4/5 या 4:5, तो उसी तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को भी ऐसे ही एक्सप्रेस करेंगे. लेकिन किस चीज़ को एक्सप्रेस करेंगे, फिर वही आ जाता है चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट. अब अगर देखते हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल हमारे डेली लाइफ में द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड बाय अ कॉइन व्हेन टोस्ट. अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं बच्चों और हम कहें कि उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमें पता है कि टोटल उसमें दो ही, एक सिक्के के दो पहलू, एक हेड या दूसरा टेल. दो ही चीज़ें हो सकती है, एक होता है हेड और एक है टेल. तो अगर हम कहें कि यहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टोटल चांस तो दो ही हैं बच्चों. और इनमें से अगर हेड आने की प्रोबेबिलिटी हम पूछ रहे हैं, इट मीन्स 1/2, कि दो में से एक चांस है. सेम वही अगर हम कहें कि हमने एक कॉइन को टॉस किया तो वहाँ पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो चांस तो दो ही है, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. लेकिन उसमें से जो हमने पूछा कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी, तो वो कितनी हो जाएगी 1/2. इट मीन्स 50-50. तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं बच्चों हमारी डेली लाइफ में जो हम प्रोबेबिलिटी का यूज़ करते हैं. अब प्रोबेबिलिटी में स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ डिफरेंट टर्म्स होती हैं जिनका भी मीनिंग हमें जानना ज़रूरी है. अगर वो ही नहीं समझ आएंगे तो हम आगे प्रोबेबिलिटी को नहीं समझ सकते. तो उनमें फर्स्ट टर्म है बच्चों हमारी रैंडम एक्सपेरिमेंट. देखिए कई बार हम कह देते हैं कि हमने कोई डाइस को थ्रो किया और रैंडमली थ्रो किया. तो व्हाट डू यू मीन बाय रैंडमली, रैंडम का मीनिंग क्या हुआ. सो इट इज़ एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी जो एक्सपेरिमेंट होता है बेटा, देखो यहाँ लिखा है ना रैंडम एक्सपेरिमेंट, तो यहीं से ही हम इसका मीनिंग लेते हैं. एन एक्सपेरिमेंट इज़ कॉल्ड अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इफ़ ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नॉन बट द रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस. इसका मतलब कि हमें किसी भी इवेंट में उसकी जो पॉसिबल आउटकम्स हैं वो तो हमें पता हो, बट जो उसका आंसर है हमें, इट मीन्स द रिज़ल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस, कि हम एडवांस में ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा. अब इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों डाइस का. जब हम डाइस को थ्रो करते हैं, हम स्नेक एंड लैडर खेलते हैं ना उसमें डाइस को, या फिर लूडो खेलते हैं उसमें डाइस को थ्रो करते हैं, तो हमें टोटल आउटकम्स तो पता है कि उसमें कितने आउटकम्स होते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, 4, 5 और 6. यही तो नंबर आ सकते हैं. इनसे एक्स्ट्रा 7 या 8 या 0 ये तो नहीं आ सकते, क्योंकि हमें पता है कि एक डाइस के यही 6 फेसेस होते हैं. और एक फेस में 1 लिखा होता है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, फिफ्थ में 5 और छठे जो फेस में 6. तो हमें पता है कि एक अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स यही 6 आने वाले हैं. लेकिन
अब हमें ये तो पक्का नहीं पता ना बेटा कि इसमें अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया और प्रॉपरली, हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर मैं डाइस थ्रो करूं और मेरे पास नंबर आ जाए 3, ये तो हम नहीं कह सकते। सो इसी को ही हम कहेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। इट मीन्स जहाँ पे हमें जो रिज़ल्ट है उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस में रिज़ल्ट को हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, वो होता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब इसी को ही अगर हम समझते हैं बच्चों कि एक हमारा बैग है, ये बैग है और इसमें हमने बॉल्स डाली हैं। एक रेड कलर की बॉल है, एक येलो कलर की बॉल है, एक बॉल हमारी ब्लैक कलर की है, एक रेड कलर की है, एक वाइट। रेड तो हमने डाला था तो इसमें हम ग्रीन डाल लेते हैं, ग्रीन। अब अगर हम कहें बच्चों कि हमने इस बैग में से रेंडमली एक बॉल बाहर निकालनी है, रेंडमली मीन्स हमें नहीं पता, हमें बिना देखे उसमें से एक बॉल बाहर निकालनी है। तो हमें पता है कि टोटल बॉल्स कितनी यहाँ पे 5। अब 5 बॉल में से एक बॉल बाहर निकलेगी तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हमारे हो गए 5 पॉसिबल आउटकम्स। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम जो भी बॉल बाहर निकालेंगे कि वो हमारी ग्रीन बॉल ही बाहर निकलेगी। हम बॉल निकालने से पहले ये तो नहीं कह सकते ना कि मैं एक बॉल निकालूं इसमें से और वो वाइट बॉल निकल जाए, या फिर मैं ये नहीं कह सकती कि वो रेड कलर की बॉल निकल जाए। क्यों? क्योंकि वो रेंडमली एक्सपेरिमेंट है। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये रेंडमली है, इट मीन्स अनदेखा है और इसे हम इसके रिज़ल्ट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये थी हमारी टर्म बच्चों रेंडम एक्सपेरिमेंट। अब सेकेंड है हमारा इवेंट। अब बार बार जैसे मैं बोल रही हूँ कि कोई भी इवेंट हैपन हो, तो इवेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इवेंट मीनिंग एन इवेंट इज़ वन और मोर आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। इवेंट का मतलब है कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल गेटिंग नंबर 5 व्हेन अ डाइस इज़ रोल्ड इज़ एन इवेंट। अगर मैं प्रॉपरली कहूँ बच्चों कि एक मैं डाइस को रोल कर रही हूँ, या डाइस को थ्रो किया मैंने और मैं कहूँ कि इसमें से मुझे 5 आना चाहिए, है ना, आना चाहिए, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इट मीन्स इवेंट का नाम क्या हो गया यहाँ पे कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, व्हाट इज़ द चांस टू गेट अ 5, तो वो हो गया हमारा इवेंट। थर्ड है बच्चों हमारी टर्म आउटकम। अब आउटकम का मीनिंग क्या होता है? आउटकम मीन्स एन आउटकम इज़ अ रिजल्ट ऑफ अ सिंगल ट्रायल ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। देखो आउटकम मतलब जो बाहर निकले। अब बाहर क्या निकलेगा? रिजल्ट ही तो आएगा ना। अगर हम कोई एक सिंगल ट्रायल करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट का और उसमें से जो रिज़ल्ट आता है उसे हम कहेंगे आउटकम। जैसे फॉर गेटिंग अ हेड और अ टेल व्हेन टॉसिंग अ कॉइन। जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो उसमें हेड या टेल आने की आउटकम्स कितनी है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें से आ सकती हैं। ये था हमारा आउटकम बच्चों। फोर्थ टर्म है हमारी फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल से मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का मतलब है द आउटकम दैट गारंटीज द अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज सेड टू बी एन फेवरेबल आउटकम। जैसे कि बच्चों अगर हम कहें कि एक डाइस के थ्रो करने पर, देखिए प्रोबेबिलिटीज़ का जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स, उसमें सबसे ज़्यादा हम जो भी वर्ड प्रॉब्लम आप देखोगे बच्चों, या तो वो कॉइन से रिलेटेड होगा, या वो आपके डाइस से रिलेटेड होगा, या फिर आपके जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उनसे रिलेटेड होगा मोस्टली, या फिर फेवरेबल, जैसे अभी मैंने बॉल का एग्जांपल दिया था आपको। तो इन्हीं 4 या 5 कंडीशंस के आसपास हमारे क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे मिलते हैं। अब फेवरेबल आउटकम को समझने के लिए बच्चों, जब कभी भी हम किसी डाइस को थ्रो करते हैं, व्हेन अ डाइस इज थ्रोन देयर आर 3 फेवरेबल आउटकम्स फॉर गेटिंग एन इवन नंबर। अगर हम कहें इवेंट हमारा है गेटिंग एन इवन नंबर, कि अगर हम जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो जो हमारा आंसर है बच्चों वो क्या है? एक इवन नंबर आए। अब इवन नंबर कैसे आएगा? हमें तो टोटल ये पता है स्टूडेंट्स कि जब हम कभी किसी डाइस को थ्रो करेंगे तो हमारे पास टोटल 6 आउटकम्स आएंगे। 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो गए? 6 टोटल आउटकम हो गई। ये हो गए हमारे टोटल। अब इस 5th वाले टर्म को भी हम इसी में ही समझ लेते हैं। जो हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस।
क्या कहेंगे, सैम्पल स्पेस। इट मीन्स जब हमने डाइस को थ्रो किया तो इसके टोटल आउटकम जो भी आ सकते हैं कि 1 है 2 है, जो भी पॉसिबल आउटकम्स है वो बोले जाएंगे सैम्पल स्पेस। और सैम्पल स्पेस को हम डिनोट करते हैं एस से। ये तो हो गया बच्चों सैम्पल स्पेस। अब टर्म है फेवरेबल आउटकम। जैसे कि मैंने अभी बोला बच्चों कि हमारा जो इवेंट है वो क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर। भाई ये 6 नंबर तो हैं, लेकिन जो मुझे आंसर निकालना है फेवरेबल आउटकम है मेरा, वो क्या है कि मुझे इनमें से इवन नंबर निकल जाए। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि क्या संभावना है कि मैं एक डाइस को थ्रो करूं और मेरे पास आंसर में एक इवन नंबर आ जाए। अब इवन नंबर का बच्चों क्या मीनिंग होता है, ऐसे नंबर जो 2 या 2 से डिवाइड होते हों, है ना, जैसे 2, 4, 6। अब यहाँ डाइस में तो हमारे पास 6 ही डिजिट है। इनमें से अब हमारे जो इवन नंबर है वो कितने हैं, 2, 4 और 6। इसका मतलब 3 हो गए। बाकी तो हमारे ऑड नंबर हो गए ना, 1, 3 और 5। और इससे ज़्यादा इवन नंबर तो और भी होते हैं जैसे 8, 10, 12, बट हमारे डाइस में तो इतने ही होते हैं ना पॉसिबल जो हमारे आउटकम्स होते हैं। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम का मतलब है कि जो मुझे आंसर में चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है ना कि इवन नंबर में हमारे पास तीनों ही निकले, कोई भी इन तीनों में से एक निकल गया तो वो हमारा फेवरेबल आउटकम आएगा। अगर डाइस थ्रो करने पर 4 आता है आउटकम तो भी मैं कह सकती हूँ कि एक इवन नंबर आ गया। अगर डाइस थ्रो करने पर 2 आ गया तो भी मैं कह सकती हूँ कि मेरा फेवरेबल आउटकम्स है। अगर 6 आ गया तो भी आई कैन सेड दैट द फेवरेबल आउटकम्स इज़ 6। तो बेटा इन तीनों में से हमारे पास कितने फेवरेबल आउटकम हो गए, 3 हो गए, 1, 2, 3। तो यहाँ पे जो हमारे फेवरेबल आउटकम आ जाएंगे वो आ जाएंगे 3, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। और नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस इट मीन्स टोटल आउटकम्स, वो हो गए हमारे 6। तो ये कुछ टर्म्स थी बच्चों प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। अब इन्हीं टर्म्स के आगे हमारे पास होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लेइंग कार्ड्स। अब जो हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, ताश के पत्ते, जब हम खेलते हैं ताश के पत्ते, अब तो कोई आई थिंक कोई किसी को कम ही बच्चों को पता होगा, लेकिन पहले जो हमारा एंशिएंट टाइम था उसमें टाइम पास का एक बहुत ही अच्छा ये गेम माना जाता था प्लेइंग कार्ड्स का। तो बच्चों टोटल जो हमारे कार्ड्स होते हैं प्लेइंग कार्ड्स वो कितने होते हैं, 52 टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52। अब टोटल कार्ड्स में से बच्चों कुछ रेड कलर के होते हैं और कुछ ब्लैक कलर के होते हैं। तो टोटल कार्ड्स में से मिक्स तो हैं हमारे पास 52 कार्ड्स, लेकिन इनमें से 26 तो होते हैं रेड कलर के कार्ड्स और 26 होते हैं बच्चों ब्लैक कलर के कार्ड्स। अब ये भी आगे जाके 2 और टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि सारे तो 26 रेड कलर के हैं कार्ड्स वो सेम नहीं होते। अब उनमें से भी बच्चों 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के और 13 होते हैं हार्ट के। अब आपने कभी भी कार्ड्स को देखा होगा बच्चों, तो वहाँ पे आपको देखोगे कि ये वाला जो मार्क होता है ये रेड कलर में मिलेगा आपको, और ये हार्ट का जो साइन होता है ये भी रेड कलर में। तो जो ये वाला मार्क है बच्चों इसे हम कहेंगे डायमंड, और ये वाला जो मार्क है इसे हम कहेंगे हार्ट्स। तो 13 कार्ड्स तो होते हैं हमारे डायमंड के, रेड कलर में ही होते हैं ये, और 13 कार्ड्स होते हैं बच्चों हमारे हार्ट्स के, तो ये भी रेड कलर में होते हैं। तो 13 + 13 टोटल अगर रेड कलर के कार्ड्स पूछें तो वो हो जाएंगे बच्चों 26। और अगर सेपरेट पूछें कि डायमंड के कार्ड्स कितने होते हैं तो वो 13, और ऐसे ही हार्ट्स के कार्ड कितने होते हैं 13। सेम अब सेकंड ग्रुप में आ जाते हैं जहाँ पे हमारे पास ब्लैक कार्ड्स है। कितने हैं ये 26 ब्लैक कार्ड्स। अब 26 जो ब्लैक कार्ड्स है स्टूडेंट्स वो आगे हमारे पास 2 और पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। फर्स्ट इसमें पार्ट आ जाएगा बच्चों क्लब्स, जो इस शेप के होते हैं। ये वाला जो साइज ये आपको साइन मिलेगा बच्चों कार्ड पे तो उसे हम कहेंगे क्लब्स, और अगर ये साइन मिलता है आपको तो ये है स्पेड्स का साइन। तो ये वाले जो साइन के कार्ड्स होते हैं हमारे पास ये भी होते हैं कितने 13, और स्पेड के भी कितने होते हैं 13। तो टोटल ऐसे करके हमारे पास अगर हम अलग अलग कार्ड देखें तो हमारे पास 13, 13, 13, 13। और अगर हम कलर के अकॉर्डिंग देखें बच्चों तो रेड कलर के टोटल 26 और ब्लैक कलर के 26। और अगर हम देखें कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड्स, तो सब दोनों को मिला के 52 कार्ड्स। अब इनमें भी बच्चों हर एक जो 13, 13 है ये वाले जो है इनमें हमारे पास अलग अलग से किंग भी है, क्वीन भी है और इक्का भी है, जिसे हम ए से जानते हैं ना।
किंग का भी होता है, क्वीन का भी होगा, इसमें हर किसी में, इसमें भी किंग है और क्वीन है, इसमें भी किंग और क्वीन है, और इसमें स्पेड में भी। तो जब हम क्वेश्चन फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, 1 से लेकर 13 तक के नंबर होते हैं हर एक कार्ड में, है ना। तो जब हम अपने क्वेश्चन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास हमें ये नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर हमसे पूछा जाए कि हमने एक कार्ड की, एक ताश के पत्ते की गड्डी में से एक कार्ड बाहर निकाला और क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो कार्ड एक रेड कार्ड निकल जाए, तो अब रेड हमें पता है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स तो हमारे 52 हैं, कि 52 में से कोई भी बाहर निकल सकते हैं, तो टोटल तो हमारे हो गए 52। और रेड आने की प्रोबेबिलिटी 26, कि 26 जो रेड कार्ड है उनमें से कोई भी एक रेड कार्ड आ जाए। ये तो नहीं कहा ना कि उसमें से नंबर 1 वाला आ जाए, नंबर 2 वाला आ जाए। तो ये हो गया बच्चों हमारे पास, इसीलिए हमें ये नॉलेज होनी ज़रूरी थी। अब है बच्चों हमारे पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, हम डिनोट करते हैं इसे इवेंट से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट। और इवेंट को हम डिनोट करेंगे ई से। देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवेंट, तो वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ई। इवेंट को शो कर देते हैं हम ई से, और ये जो हमारा फॉर्मूला आएगा, ये आएगा टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब इसी को ही देखिए, हमें क्वेश्चन से करके इसे समझेंगे बेटा। अगर हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाए बच्चों कि हमें टॉस करना है एक कॉइन को, और कॉइन इज टोस्ड, एक कॉइन को टॉस किया गया, एक सिक्के को उछाला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग अप हेड, कि वहाँ पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो हमारे पास जो हमारा इवेंट है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो इसको पहले लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, और फॉर्मूला बच्चों हमारे पास आ जाएगा सेम यही। हर क्वेश्चन को करने से पहले आपको फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, आपको ये बताना है कि आपका इवेंट क्या है। अब यहाँ पे हमारा इवेंट है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, ये हमारा इवेंट है। और इवेंट के बाद आप लिखोगे बच्चों ये फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यहाँ पे फेवरेबल और यहाँ पे पॉसिबल आउटकम्स। जो अभी ये ऊपर वाला फॉर्मूला हमने लिखा यही वाला सेम यहाँ पे लिखेंगे। तो ये इसमें अब हमें ढूंढना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना है कि हमारे जो फेवरेबल आउटकम्स है वो कितने होंगे। तो फेवरेबल आउटकम्स हमें पता है कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो देयर आर टू टोटल पॉसिबल आउटकम्स बेटा। तो फेवरेबल तो हमारा क्या है कि हमारे पास क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। फेवरेबल से पहले स्टूडेंट हम लिख लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। पॉसिबल में से ही तो हम चूज़ करेंगे। अब पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास हेड और टेल। इट मीन्स देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स। कितने हो गए, 2। 2 हमारे पास पॉसिबल आउटकम है। या तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हमारे पास हेड आएगा या फिर हमारे पास टेल आएगा। तो दोनों की पॉसिबिलिटी इक्वल है, इसीलिए हमारे टोटल पॉसिबल आउटकम हो गए 2। अब निकालना है बच्चों हमने फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। और यहाँ पे हमारे पास फेवरेबल आउटकम हमें चाहिए क्या आंसर में, गेटिंग अ हेड। तो अब देखो 2 में से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास 1। अब इसको हम फॉर्मूले में यूज़ करेंगे बच्चों, ई इज इक्वल टू इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल वाला आंसर ऊपर और टोटल वाला नीचे, तो 1/2। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2। इस तरीके से स्टूडेंट्स हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब चाहे ये हमारे पास बच्चों कैसे भी क्वेश्चन हो, अब लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करके तभी आप उसे परफॉर्म करोगे।
सो ये था चैप्टर प्रोबेबिलिटी बच्चों, और आप इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे ज़रूर श्योरली पूछेंगे स्टूडेंट्स। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे।